हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार ढिलोर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंजीनियर्स टाइम में। तो आज इस CCNA कोर्स में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सबनेटिंग। सबनेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका हमें यूज अपने नेटवर्क में बहुत बार करना पड़ता है। जब भी हम कोई नेटवर्क हमारा क्रिएट करते हैं तो उसमें सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबनेटिंग क्या होती है और ये हम कैसे करते हैं ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सबनेटिंग क्या होता है। सबनेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल नेटवर्क्स। यानी ये सबनेटिंग क्या करती है, हमारे एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देती है। यानी अगर कोई बड़ा नेटवर्क है तो उसे छोटे छोटे मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देती है। इसका दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं, कन्वर्टिंग होस्ट बिट्स इनटू नेटवर्क बिट्स। ये क्या करती है, ये हमारी होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर देती है। यानी हमारी होस्ट बिट जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं उसे ये 1 में कन्वर्ट कर देती है। तो सबनेटिंग क्या करती है, एक तो हमारे सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर देती है और जो हमारा होस्ट बिट होती है उसे नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सबनेटिंग हमारा काम करती है। ये इसके 2 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं। सबनेटिंग कैन बी परफॉर्मिंग इन 2 वेज। सबनेटिंग क्या होती है, वो 2 तरह से परफॉर्म की जा सकती है। एक तो फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स FLSM, दूसरा VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। हम इन 2 टेक्निक का यूज करते हैं सबनेटिंग करने के लिए। तो इसके बारे में इनके एग्जांपल हम देखेंगे बाद में कि कैसे हम फिक्स लेंथ से सबनेटिंग करते हैं, कैसे हम वेरिएबल लेंथ से सबनेटिंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं सबनेटिंग कैन बी डन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। सबनेटिंग जो है वो रिक्वायरमेंट के बेस पे होती है। कैसे, मान लीजिए रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट, हमें कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी हमारी। मान लीजिए हमें 50 होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे 2 की पावर h करके -2, यानी ये 2 हम जो माइनस कर रहे हैं ये हमारे नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हटाने के बाद। क्योंकि जब भी हम कोई IP देते हैं, कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें 3 तरह के IP चाहिए थे जो हमने पहले पढ़े थे। एक तो नेटवर्क एड्रेस, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और जो तीसरे होते हैं वो हमारे वैलिड एड्रेस। तो इसमें 50 जो हमारे होस्ट है वो हमारे वैलिड एड्रेस है। तो अगर हमें किसी नेटवर्क कोई तो यानी हमें कोई नेटवर्क क्रिएट करना है और उसमें हमें 50 होस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें 2 नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हटाने पड़ेंगे। तो ये उसमें हम वही 2 नेटवर्क हटा रहे हैं। तो इसमें हटाने के बाद इसमें जो 50 होस्ट बचेंगे तो ये रिक्वायरमेंट के बराबर होने चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। उसको हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क्स। तो रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क्स के लिए क्या करते हैं, n की पावर 2। मान लीजिए इसमें हमें 2 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो हमारे ये 2 या तो 2 नेटवर्क के बराबर होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट के बराबर होना चाहिए, या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नेटवर्क होने चाहिए, उससे कम हम नहीं ले सकते। यानी अगर हम 50 होस्ट हमें चाहिए तो जो हम होस्ट के लिए नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो वो नेटवर्क या तो 50 होस्ट के बराबर होना चाहिए या फिर 50 होस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे अगर हमें नेटवर्क की ज़रूरत है तो नेटवर्क जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो या तो हमारे रिक्वायरमेंट के बराबर होना चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम रहेंगे तो हमारी सबनेटिंग नहीं हो पाएगी, हम वो अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें आगे हमें सबनेटिंग करने के लिए जो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पावर टेबल। तो ये 2 की पावर टेबल है। अगर 2 की पावर 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 रखते हैं 4। तो ऐसे ही 2 की पावर 32 तक दे रखी है। इसमें सबनेटिंग निकालते टाइम हमें 2 की पावर काफ़ी जगह रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए हमने ये पावर टेबल दे रखी है। इसे आप याद कर लेना ताकि आप जल्दी से सबनेटिंग कर सकें। उसके बाद ये हम आगे देखते हैं, एक टेबल और है। तो ये है वैल्यूज इन सबनेट मास्क, यानी एक बिट की कितनी वैल्यू होती है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑक्टेट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 4 ऑक्टेट मिला के एक IP एड्रेस बनाते हैं। तो उसी ऑक्टेट में अगर पहले बिट 1 है तो उसकी वैल्यू होगी 128। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 बिट का ऑक्टेट है तो इसकी पहली बिट अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 128 है। अगर इसकी 2 बिट यानी शुरू की 2 बिट अगर
1 है तो इसकी वैल्यू 192 है। ऐसे ही अगर इसकी 8 की 8 बिट 11 होती है तो इसकी वैल्यू 255 होती है। तो अब ये टेबल भी याद कर लेना, क्योंकि ये सबनेटिंग में काफ़ी हेल्प करेगी हमें, ताकि हम सबनेटिंग जल्दी कर लें। अगर ये नहीं हमें पता होगा तो हमें सबनेटिंग करने में टाइम लगेगा। तो ये 2 टेबल है जो आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम कैसे फिक्स लेंथ से सबनेटिंग करते हैं, और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे हम वेरिएबल लेंथ से सबनेटिंग करते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और वो आप देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।